Hello students, today I will continue with the previous topic, that is balancing of redox reaction by oxidation number method. So here is the example, means skeleton of the reaction is given and the reaction is between MnO4 negative and Fe2 plus ion. So in product it forms Mn2 plus ion and Fe2 positive is changes to Fe3 positive and the reaction is taking place in acidic medium. तो आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो इसको आपको स्टेप्स के बेसिस पे कहेंगे तो दिस इज कंसिडर एज द वेरी फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप के बाद आपका स्केलेटन ऑलरेडी गिवन है. देन सेकेंड स्टेप में हम लिखते हैं, असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन करेंगे तो MnO4 नेगेटिव में इफ असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn दैट इज +7. ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा एंड आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज मेंशन इन दिस द चार्ज एग्जिबिटेड बाय द स्पीशीज दैट इज +2. एंड प्रोडक्ट में भी आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये आपका फॉर्मेशन कर रहा है +2 की, तो ऑक्सीडेशन होगी आपकी +2 एंड नेक्स्ट स्पीशीज में भी आपकी है +3. देन नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है. जैसे यहाँ पर आपका Mn जो है ये आपका +7 से प्रोडक्ट फॉर्मेशन में +2 फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यानी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो रहा है, +7 से डिक्रीज हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 5 पर एटम. तो ये आपका इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 5 पर एटम डिक्रीज हो रहा है. 7 से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो रही है और वैसे ही अगर आप Fe2 प्लस में देखेंगे तो यहाँ आपका इंक्रीज हो रहा +2 से +3. तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 1. अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको बैलेंस करने का, उसमें आपको देखना होता है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसको हमने बैलेंस करना है. तो 5 जो है आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 5 ही हो जाएगा, और इसको अगर आपने 5 में चेंज करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यानी नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में, क्योंकि थर्ड स्टेप तो हमने उसमें ही बता दिया था, तो स्टेप 4 में नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो रिएक्शन इज चेंजेस टू MnO4 नेगेटिव प्लस इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट साइड, तो ये आपका हो जाएगा 5Fe2 प्लस एंड ये प्रोडक्ट में आपका Mn2 प्लस Fe3 पॉजिटिव. तो ये स्केलेटन आपका आ जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेप में आप फॉलो करोगे तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है Mn. तो Mn राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपका 1 ही है. ओके, Fe आपका 5 है बट यहाँ Fe में आपके मोल्स नहीं यूज है तो 5 हम यूज कर लेंगे. तो ये स्टेप हो गया आपका क्लियर. यहाँ पर आपके एटम्स बैलेंस हो गए हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नाउ इट इज टर्न ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन आपका जहाँ डेफिशिएंट साइड में होती है, जहाँ कम होते हैं वहाँ पर वो एसिडिक मीडियम है तो वाटर यूज करते हैं. तो यहाँ जैसे ऑक्सीजन 4 है बट राइट साइड तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन राइट साइड है नहीं, तो यहाँ पर को आप लिखेंगे 4H2O. तो ऑक्सीजन 4 हो गए बट ऑक्सीजन आपके अब बैलेंस हो गए हैं, बट यहाँ पर को आपका हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया है. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H पॉजिटिव आयन यूज करना पड़ता है. तो यहाँ जैसे 4 मल्टीप्लाइड विद 2 इज 8, तो वो 8 H पॉजिटिव आयन से हम यहाँ पर को बैलेंस करेंगे. तो 8H आयन आप लेफ्ट साइड लिखेंगे. तो ये आप चेक करेंगे तो अब Mn, ऑक्सीजन, आयरन और H ये सारे के सारे एटम्स आपके बैलेंस हो गए होंगे. तो दिस इज बैलेंस इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज Cr2O7 2 negative and SO3 2 negative in acidic medium forms Cr3 plus and SO4 2 negative सल्फेट आयन. तो इसमें भी आपको फर्स्ट स्टेप तो स्केलेटन यही हो गया. सेकेंड स्टेप में वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें. Cr2O7 2 नेगेटिव में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैसे तो +6 आएगी, या आप चेक कर सकते हैं 2x
प्लस 7 मल्टीप्लाइड विद -2 दैट इज इक्वल्स टू चार्ज है -2। इसको आप सॉल्व कर लें 2x माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू -2 और ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 12, तो x इक्वल्स टू +6। तो ये हो गया ऑक्सीजन की -2 है। प्लस सल्फाइड में अगर आप चेक करोगे SO3 2 नेगेटिव में आपकी सल्फर की होगी 3/6 मीन्स 4 और यहाँ -2 ही रहेगी ऑक्सीजन की। प्रोडक्ट में आपका ऑलरेडी मेंशन है Cr3+ में +3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की, एंड सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव में अगर आप चेक करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सल्फर की +6 एंड ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद ये देख लेंगे कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज किस में हो रहा है। तो क्रोमियम में 6 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें +6 से 3 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इसमें डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्रीज बाई 3। बट यहाँ पर कोई जरा इंटरेस्टिंग है कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, हम लिखते हैं पर एटम, बट राइट साइड तो प्रोडक्ट एक ही बना है और लेफ्ट साइड 2 है, तो ये मल्टीप्लाइड होगा अगर जितने भी एटम्स होते हैं उसके बेसिस से। तो 3 पर एटम है तो 3 मल्टीप्लाइड विद 2, ये 2 है यहाँ पर को मोल्स, तो ये हो गया आपका 6। एंड सल्फर में अगर आप चेक करेंगे तो सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बट 4 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया हो रहा है +6 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 2। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है 2 से, तो यहाँ 2 से 4 से आपका 6 हो गया। अब आपको बैलेंस करना है, तो जैसे आपको प्रीवियस केस में करा था कि इसको बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है, तो क्या करना चाहिए कि जैसे 6 है, 6 को अगर 2 में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, इन दोनों को बैलेंस करना है। तो सिंप्लीफाई इसको इजीली 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यानी ये जो आपकी स्पीशीज है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में आपका इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन है ये चेंज होके हो जाएगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लें आप SO3 2 नेगेटिव, प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा Cr3+ एंड सल्फेट आयन। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करेंगे कि बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें क्रोमियम है 2, यहाँ क्रोमियम राइट साइड क्या है 1 ही है, तो 2 मोल्स आप यूज कर सकते हैं। सल्फर यहाँ पर को आपका 3 है, तो यहाँ पर भी आप क्या यूज कर सकते हैं 3 कोफिशिएंट, तो यहाँ अब आप यूज कर दिया है तो आपके क्रोमियम सल्फर बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो डेफिशिएंट साइड है जहाँ कम है ऑक्सीजन, जैसे यहाँ आप देखें तो 7 है और 3 मल्टीप्लाइड विद 3 इज 9 एंड 7 16, तो यहाँ 16 ऑक्सीजन एटम है, ओ ऑक्सीजन एटम, और यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो 3 4 12, 3 मल्टीप्लाइड विद 4 दैट इज 12 ऑक्सीजन एटम है। तो डेफिशिएंट साइड होगी आपकी राइट साइड, तो यहाँ पर आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 4, तो 4 जो हम ऐड करते हैं वो होते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। तो ऑक्सीजन अब हो गया 16 प्लस 4 कर दिया ना 4, तो ये आपके हो गए 16। ओके, नाउ द टर्न इज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन राइट साइड आपके आगे हैं और लेफ्ट साइड है ही नहीं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 अगेन, तो ये आपका हो गया 8H आयन। तो इस तरीके से आपकी जो ये ओवरऑल बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्रोमियम सब बैलेंस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। थैंक यू।